एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति का गठन ऐसे समय में किया गया जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जहां मोदी सरकार इसकी पक्षधर है, वहीं कुछ पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार को खारिज किया है। तो चलिए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान। एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा फायदा? उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन हो सकेगा और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएगी। आलोचकों की नजर में वन नेशन वन इलेक्शन, आलोचकों की राय में एक साथ चुनाव कराने का विचार राजनीति से प्रेरित है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगेंगे। इससे संभावना है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल करें। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंका है। भारत की बड़ी जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है। कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है। क्या पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है? इतिहास पर नजर डालें तो 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951 से 52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हुए थे।